नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि नए साल के आगमन के साथ ही शुरुआत होती है तिल व गुड़ की खुशबू से महकते हुए त्योहारों की शुरुआत की, जैसे मकर संक्रांति, लोहड़ी। वैसे सच कहा जाए तो इन त्योहारों की महत्ता भी आपके बिना अधूरी ही है, क्योंकि तिल भी आप ही खेतों में उगाते हैं और गन्ना भी आप ही पैदा करते हैं। तो किसान भाइयों, हमारा तो आपसे यही आग्रह है कि आप अपने कृषि कार्यों को इसी तरह गति प्रदान करें। सरकार द्वारा आपके हित में चलाई गई योजनाओं को समझें, उसे अपनाएं, वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सुझावों को अपने खेती कृषि कार्यों में अपनाएं। तो आइए किसान भाइयों, शुरू करते हैं आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। और कार्यक्रम की शुरुआत जी हाँ, हमेशा की तरह सबसे पहले खबरें खेती की व मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कृषि बाजारों में ई संपर्क के लिए नया सॉफ्टवेयर। मध्य प्रदेश में हर खेत को मिलेगा पानी। आयातित दालों पर मंडी टैक्स में छूट। मध्य प्रदेश में 90% बुआई पूरी और गुलाब की देखभाल। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि देश के कृषि बाजारों में ई संपर्कता के लिए सरकार जल्द ही एक नया सॉफ्टवेयर शुरू करेगी। तेलंगाना के मेदक जिले में मुलुगु गांव में श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के शिलान्यास में समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि नए सॉफ्टवेयर के आने से कृषि बाजारों की संपर्क बाधाएं दूर हो जाएंगी और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त होने में मदद मिलेगी। श्री सिंह ने कहा है कि कर्नाटक में 50 कृषि बाजारों एवं एक मंच पर लाने में सफलता प्राप्त की है, जिससे किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना सहित 12 राज्यों ने इस संबंध में प्रस्ताव भेजे हैं और केंद्र प्रत्येक कृषि बाजार के लिए 30 लाख रुपए मंजूर करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोई भी खेत बिना पानी के नहीं रहेगा। हर जिले की सिंचाई योजना बनेगी। हर खेत को पानी देने में मध्य प्रदेश देश में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। मुख्यमंत्री भोपाल में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिलों के सिंचाई प्लान बनाने संबंधी 2 दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर गांव में छोटी सिंचाई योजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। पुरानी जल संरचनाओं को दोबारा जीवित करने के जलाभिषेक अभियान को निरंतर जारी रखा जाएगा। इससे जल स्तर बढ़ेगा और सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। श्री चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन में भी देश में पहले नंबर पर रहेगा। उन्होंने सभी जिलों का सिंचाई प्लान बनाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के 22 जिले चयनित किए गए हैं। इसमें छिंदवाड़ा, डिंडोरी, नरसिंहपुर, दमोह, सागर, टीकमगढ़, रीवा, सीधी, अनूपपुर, अशोकनगर, श्योपुर, अलीराजपुर, बड़वानी, इंदौर, धार, नीमच, उज्जैन, देवास, विदिशा, राजगढ़, सीहोर एवं बैतूल शामिल हैं। मध्य प्रदेश में पड़ोसी राज्यों से प्रोसेसिंग के लिए लाई जाने वाली खड़ी दालों पर अब मंडी टैक्स नहीं लगेगा। गत दिनों कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होने के बाद इससे आदेश जारी हो गए हैं। मंडी टैक्स में यह रियायत चना के अतिरिक्त सभी दालों पर मिलेगी। छूट लागू होने के बाद तुअर और मूंग जैसी दालों के दामों में 2 से 3 रुपए तक की कमी आ सकती है। मध्य प्रदेश में इन आयातित खड़ी दालों पर 1998 से छूट मिल रही थी। इसे हर साल कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है, लेकिन इस बार गत वर्ष 22 अगस्त को कैबिनेट ने यह छूट निरस्त कर दी थी। इसके बाद स्थानीय दाल उद्योग परेशानियों में घिर गया था, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र की मिलों से यहाँ आ रही तैयार दालें। मध्य प्रदेश में रबी फसलों की बुआई लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 90% कर ली गई है। इस वर्ष 105.09 लाख हेक्टेयर रबी फसलों का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध अब तक 95.28 लाख हेक्टेयर में बोनी हुई है। कृषि विभाग के मुताबिक गेहूं की बुआई 48.32 लाख हेक्टेयर में हुई है। इसी प्रकार अब तक चना 27.02 लाख हेक्टेयर में, मटर 4.50, मसूर 5.45 एवं सरसों की बोनी 6.17 लाख हेक्टेयर में की गई है तथा गन्ना 1.03 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। बगीचों में गुलाब इन दिनों बहुत फूल रहा है। गुलाबों की सजावट, गुलदस्ता इत्यादि के लिए उपयोगी माना गया है। इसे अधिक समय तक सहेजने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाने होंगे।
गुलाब के फूल की कटिंग करते समय तेज धार वाले चाकू से काटें, खींचकर नहीं तोड़ें, अन्यथा पौधा खराब हो सकता है। कलम तिरछी काटें ताकि उसमें अधिक समय तक नमी बनी रहे। ध्यान रखें कि कलम मुड़े या टूटे नहीं। काटने के बाद कलमों को तुरंत पानी में डालें। हवा के संपर्क से कलम जल्दी मुरझा जाती है। पानी में अमोनिया कपूर कोई एक डालें ताकि फूल ज़्यादा समय तक स्वस्थ रखा जा सके। अधिक ठंडे पानी का उपयोग नहीं करें। सर्दी में कुनकुने पानी का उपयोग करें। गुलदस्ता तो उसमें रोज़ हल्के पानी की फुहार करें। गुलदस्ते में कली का उपयोग नहीं करें। फूल तोड़कर धूप में नहीं रखें। साथ ही ध्यान रखें कि हर संभव ताज़े पानी का उपयोग किया जाए। तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मंडी में मक्का के भाव इस प्रकार हैं। आगर न्यूनतम भाव 1331 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1410 रुपए प्रति क्विंटल। बड़वानी न्यूनतम भाव 1325 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव भी 1325 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मंदसौर न्यूनतम भाव 1432 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1506 रुपए प्रति क्विंटल रहा। नरसिंहगढ़ न्यूनतम भाव 1400 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1440 रुपए प्रति क्विंटल रहा। धान के भाव इस प्रकार हैं। बालाघाट न्यूनतम भाव 1220 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1390 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उदयपुरा न्यूनतम भाव 1660 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1790 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बिछिया न्यूनतम भाव 1410 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव भी 1410 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गोरखपुर न्यूनतम भाव 1410 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव भी 1410 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मंडी में गेहूं के भाव इस प्रकार हैं। आष्टा न्यूनतम भाव 1400 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1651 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कटनी न्यूनतम भाव 1528 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1573 रुपए प्रति क्विंटल रहा। रतलाम न्यूनतम भाव 1590 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 2366 रुपए प्रति क्विंटल रहा। रीवा न्यूनतम भाव 1525 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1681 रुपए प्रति क्विंटल रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, हमारे प्रदेश में सब्जी की फसल को भी बड़ी मात्रा में बोया जाता है, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से सब्जी की पैदावार में कुछ कमी देखी जा रही है। इसका कारण सब्जी की फसलों में कीटों और रोगों का आक्रमण और किसान भाइयों द्वारा सही कीटों और रोगों की पहचान न कर पाना। सब्जी की फसलों में रोग व कीट नियंत्रण के क्या हैं उपाय, इनको किस तरह नियंत्रित किया जा सकता है, आइए लेते हैं इसी के बारे में एक जानकारी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर उपेश कुमार पटेल जी से।
वर्ष के मौसम की अगर बात करें तो लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। सर्दी जो पड़नी चाहिए वो पड़ नहीं रही, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। इस कारण जो कीड़े बीमारी का प्रकोप हमारी फसलों पे, खासकर सब्जी फसलों पे, वो बढ़ता जा रहा है, जिस कारण लगातार हम दवाओं का उपयोग करते हैं, अंधाधुंध दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिससे गुणवत्ता भी प्रभावित होती है और बाजार मूल्य भी हमें कम प्राप्त होता है। आवश्यक है कि हम इन कीट बीमारियों को सही समय पे सही तरीके से प्रबंधन करें। आज हम बात करते हैं सब्जियों में लगने वाले कौन कौन से प्रमुख कीट हैं और उनका प्रबंधन कैसे करें। हम बात करते हैं टमाटर फसल की, तो टमाटर फसल पे बहुत महत्वपूर्ण जो कीट लगता है वो है फल बोरर कीट, फलभेदक कीट लगता है। और टमाटर में फलभेदक कीट की बात कर सकते हैं, या बैगन में तना या फलभेदक कीट की बात कर सकते हैं। ऐसे ही हम भिंडी में भी तना व फलभेदक कीट की बात कर सकते हैं। ये कीट बहुत क्षति पहुंचाता है फसल को। ये जहां एक तरफ उत्पादन को प्रभावित करता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करता है। और जिस पौधे पे या जिस फल पे कीट लग जाता है उसका बाजार मूल्य भी कम हो जाता है। इसके प्रबंधन के लिए किसान भाइयों आवश्यक है कि जो भी पौधे का, चाहे बैगन की बात करें, टमाटर की बात करें, भिंडी की बात करें, जो पौधे का प्रभावित भाग है, चाहे वो तना हो या फल हो, सर्वप्रथम उसको इकट्ठा कर लें और जगह के ज़मीन में नष्ट कर दें, ज़मीन में दबा दें या कहीं दूर फेंकें, खेत के आसपास उसको न रखें। सबसे अच्छा तरीका है कि जो कीट प्रभावित फल हैं या तना है उसको गड्ढा खोद दें, ज़मीन में दबा दें। इसके उपरांत हम दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास जैविक दवाएं भी हैं, नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या रासायनिक दवाओं की हम बात करें तो प्रोपेनोफास 50 सीसी की बात कर सकते हैं। इसकी 400 ml मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ऐसे अगर बात करें इसमें लगने वाला जो रोग है, दूसरे कीट की अगर बात करें तो रस चूसक कीट का प्रकोप होता है। चाहे भिंडी की बात करें, टमाटर की बात करें, मिर्च की बात करें, इन सभी फसलों में रस चूसक कीट लगते हैं। ये रस चूसक कीट, चाहे हम सफ़ेद मक्खी की बात करें, थ्रिप्स की बात करें, जेप्सिड की बात करें, एफिड की बात करें, ये सब लगते हैं और ये पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे पत्ती कुकड़ जाती है, थोड़ा सा उसमें आकार कम हो जाता है। जब आकार कम होता है तो पौधा सूर्य की किरणों कम ले पाता है, जब कम ले पाता है तो उत्पादकता उसकी प्रभावित होती है। दूसरा, ये कीट एक और काम करते हैं, रस चूसने के साथ साथ जो विषाणु रोग हैं जो इन फसलों पे लगते हैं, वायरस वाले रोग लगते हैं, जो इसमें पत्तियां बिल्कुल कुकड़ जाती हैं, ऐंठ जाती हैं, उन रोगों के प्रचार प्रसार का कार्य भी यही कीट करते हैं, रस चूसक कीट। तो इनके प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि हम सही तरीके से दवाओं का इस्तेमाल करें। जैसे ही रस चूसक कीटों का प्रकोप हो तो सर्वप्रथम हम स्टिकी ट्रैप आते हैं, जो हम सफ़ेद मक्खी की बात करें तो पीले रंग का लगता है। अगर हम थ्रिप्स की बात करें तो नीले रंग का स्टिकी ट्रैप होता है। चिपचिपे प्रपंच होते हैं। इनको हम करीब मास ट्रैपिंग के लिए 20 ट्रैप एकड़ में लगा दें तो जितने भी रस चूसक कीट हैं ये सब चिपक जाएंगे और काफ़ी कुछ समस्या से निजात हमको प्राप्त हो मिलेगा। दूसरा, जैसे इन कीटों का प्रकोप होता है उस अवस्था में हम दवाएं हैं जो अंतरप्रवाही कीटनाशक हैं, जैसे इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की बात करें, इसकी मिर्च में 100 ml मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त हैं। या टमाटर की बात करें तो इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी दवाएं भी हमारे साथ हैं, चाहे हम थायोमिथाक्जाम 25 WG की बात करें, इसकी 60 से 80 ग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। आवश्यक है किसान भाइयों कि हम दवाओं का सही समय पे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा होगा। अगर इसी के साथ अगर हम बात करें बीमारियों की, तो बीमारियों में बहुत महत्वपूर्ण जो इस समय आ रहा है, चाहे लहसुन की बात करें, प्याज की बात करें या टमाटर की बात करें, इनमें झुलसा रोग का प्रकोप होता है। झुलसा कई प्रकार का है, कहीं अगेती झुलसा एहसास लग रहा है, चाहे आलू की बात करें, टमाटर की बात करें या पछेती झुलसा की बात करें। दूसरा, एक सेप्टोरिया ब्लाइट भी लगता है जो टमाटर में भी देखा गया है। ऐसे ही अगर लहसुन और प्याज की बात करें तो स्टेम फाइलम झुलसा भी लगता है। इन सभी की पहचान है, अगेती झुलसा में जो धब्बे होते हैं बिल्कुल होते हैं और ऊपर से एक बिल्कुल सूखा सूखा पदार्थ होता है, कहने के मेरा से कि कॉन्सेंट्रिक रिंग बन जाती है। पछेती झुलसा में वाटर सोक्ड स्पॉट बनते हैं, थोड़ा सा जली निकल के फफोला टाइप का बनता है। ऐसे ही अगर हम बात करें जो स्टेम फाइलम झुलसा किसान भाइयों होता है, खासकर प्याज और लहसुन पे लगता है, इसमें आँख जो हमारी होती है, इस आँख के आकार के धब्बे बनते हैं और जैसे ही मौसम इनके लिए अनुकूल होता है ये धब्बे आपस में मिलते जाते हैं और पूरी पूरी पत्ती को सुखा देते हैं, जिस कारण पत्ती का हरा भाग खत्म हो जाता है। जब हरा भाग खत्म होता है तो पौधा भोजन को कम ले पाएगा, सूरज की किरणों को कम ले पाएगा और अपना भोजन कम बनाता है, जिस कारण सीधा सीधा उत्पादन प्रभावित होता है। ऐसे ही प्याज और लहसुन में बात करें तो दूसरा एक रोग भी लगता है जिसे पर्पल ब्लाच की भी बात हम करते हैं, जिसे बैगनी धब्बा बोलते हैं। इसके कारण पत्तियां ऊपर से झुलसती हैं और पूरा पूरा पौधा बैठ जाता है। इनके प्रबंधन के लिए हम फफूंदनाशक दवाओं की सब बीमारियां हैं, चाहे सेप्टोरिया ब्लाइट की बात करें, चाहे अगेती झुलसा की बात करें, पछेती झुलसा की बात करें, स्टेम फाइलम ब्लाइट की बात करें या फिर हम पर्पल ब्लाच की बात करें, ये सब फफूंद जनित बीमारियां हैं। इनके प्रबंधन के लिए हम कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब
इसकी 300 ग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। इसका स्प्रे करें या पायरालोक्रेस्टोबिन प्लस मेटिराम, ये एक दवा आती है, इसकी 600 ग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। इसका हम स्प्रे कर दें तो ये झुलसा से प्रबंधन होता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जो हमारी वर्तमान फसल है, चाहे टमाटर की बात करें या मिर्च की बात करें, ये फसलें वर्तमान जो मौसम है, जब गर्मी थोड़ा सा बढ़ती जा रही, सर्दी नहीं पड़ रही, तो रस चूसक कीटों का प्रकोप होता है जो विषाणु रोग को ज़्यादा फैलाता है। कहने का से कि इस अवस्था में विषाणु जनित रोग, जो जिसमें पत्तियां कुकड़ जाती हैं, पर्ण कुंचन बोलते हैं, इस रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। इनके प्रबंधन के लिए हमें शुरुआत से किसान भाइयों ध्यान देना है। पहली बात कि जब भी हम इनका रोपा तैयार करें, उस अवस्था में कोशिश करें कि बिल्कुल नेटलान लगा हो, या पॉली हाउस में तैयार करें या नेट हाउस पे तैयार करें, ताकि शुरुआत में इनमें इस रोग का प्रकोप, विषाणु जनित रोग का प्रकोप ना होने पाए। दूसरी चीज़, जब इसका रोपा हम खेत पे लगाएं तो जो हमारी दवाएं हैं, चाहे इमिडाक्लोपीड की बात करें या थाइमिथाक्जाम की बात करें, इसमें पौधे की जड़ों को 10 से 15 मिनट के लिए डुबो दें और इसके बाद हम इसको ट्रांसप्लांटिंग में या रोपा लगाने के लिए ले जाएं। तीसरा, जब भी हम रोपा खेत पे लगाते हैं, जिस खेत में लगाते हैं, उसमें 6 से 8 किलोग्राम फोरेट 10G, ये कीटनाशक है, इसका हम इस्तेमाल कर दें और इसके बाद रोपा लगाएंगे तो बीमारी कम होगी। और खड़ी फसल पे जैसे हमको इनके लक्षण दिखाई देते हैं, मैंने पहले शुरुआत में कहा था रस चूसक कीटों के प्रबंधन के समय कि हम स्टिकी ट्रैप, चाहे पीले और नीले, निर्भर करता है कि हमारे कौन कौन से कीट लगते हैं। अगर सफ़ेद मक्खी लगा हुआ है तो पीला, अगर हमारा थ्रिप्स लगा हुआ है तो नीले रंग का स्टिकी टेप हम लगाएं। और अंतःप्रवाही कीटनाशक, चाहे इमिडाक्लोपीड की बात करें, थाइमिथाक्जाम की बात करें, जो अनुशंसित मात्रा हमने आपसे चर्चा की रस चूसक कीटों के प्रबंधन के लिए, उसका हम उपयोग करें। मेरा पुनः आप सभी से अनुरोध है कि अनुशंसित मात्रा में दवाओं का किसान भाई उपयोग करें, अनुशंसित घोल बना के उपयोग करें। कहने का से कि हाथ वाले पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 150-200 लीटर पानी, अगर पावर पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम 60 से 75 लीटर पानी प्रति एकड़ की दर से दवाओं को घोल के इस्तेमाल करेंगे तो वास्तव में अच्छा लाभ होगा। हमारी फसलें सुरक्षित होंगी, कीड़े बीमारी का प्रकोप कम होगा, उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होगा, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त होगा। मेरा मानना है किसान भाई इन बातों को अपनाएगा और अपनी सब्जी फसलों से गुणवत्तापूर्ण और अधिक उत्पादन प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाई, हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप कितनी मेहनत से अपने खेतों में फसल को उगाते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि कभी कभी आपको अपनी फसलों का उचित दाम नहीं मिल पाता। अगर आप अपनी इन्हीं फसलों को प्रसंस्कृत करें और उचित समय पर इन्हें उचित दाम पर बेचें तो आप ज़रूर ही लाभान्वित हो सकते हैं। आप किन फसलों को प्रसंस्कृत कर सकते हैं और इन्हें कैसे कर सकते हैं, आज यही विषय है चर्चा का, जिस पर की जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ। किसान भाइयों, टमाटर एक बहुउद्देशीय सब्जी है जिसका उपयोग प्रायः हर घर में किया जाता है। सब्जियों के लिए उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में टमाटर एक लोकप्रिय सब्जी है। टमाटर स्वास्थ्यवर्धक है तथा इसकी खेती गर्मी व रबी के मौसम में की जाती है। टमाटर पौष्टिक तत्वों से भरपूर है तथा इसमें विटामिन, खनिज तत्व और कार्बनिक अम्ल प्रचुर मात्रा में होते हैं। यदि टमाटर का रासायनिक विश्लेषण किया जाए तो इसके प्रति 100 ग्राम फल में 93.1 ग्राम नमी, 45.8 मिलीग्राम सोडियम, 1.9 ग्राम प्रोटीन और 20 से 25 मिलीग्राम लाइकोपिन पाया जाता है। कच्चे और पके दोनों ही रूपों में टमाटर का उपयोग किया जाता है। टमाटर में
पोषक तत्वों की अधिकता के कारण 100 ग्राम टमाटर से हमारे शरीर को 20 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। किसान भाइयों, वैसे तो टमाटर के पकने के बाद इसका उपयोग सलाद और सब्जी के रूप में किया जाता है, लेकिन आजकल टमाटर के फलों से बनाए गए परिरक्षित पदार्थों का उपयोग प्रचुर मात्रा में हो रहा है। इस प्रकार टमाटर के परिरक्षित पदार्थों से वर्ष भर टमाटर का स्वाद लिया जा सकता है। टमाटर से चटनी, आचार, सॉस, केचप, प्यूरी आदि परिरक्षित पदार्थ तैयार कर साल भर आप इनका उपयोग कर भोजन को स्वादिष्ट बना सकते हैं। यदि कृषक महिलाएं इस टमाटर का प्रसंस्करण करके टमाटर केचप, सॉस, इससे अचार और सूप और दूसरे यदि उत्पाद बनाते हैं तो घरेलू इस्तेमाल के साथ साथ ये बाजार में बेच करके एक लाभ भी कमा सकते हैं। टमाटर के परिरक्षित पदार्थ बनाने के लिए हमेशा ताजे और लाल रंग के पके हुए टमाटरों का ही चयन करना चाहिए। टमाटर के हरे भाग को काटकर अलग कर देना चाहिए। टमाटर में मौजूद टैनिन लोहे के संपर्क में आकर फेरिक टेनेट नामक रसायन बनाता है, जिससे पदार्थ काला पड़ जाता है। इसलिए पदार्थ बनाते समय लोहे के बर्तन और चम्मच का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो चलिए किसान भाइयों, अब आपको बताते हैं टमाटर केचप बनाने की विधि। सबसे पहले आप केचप बनाने के लिए उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री लिख लें। केचप बनाने के लिए टमाटर 10 किलोग्राम, शक्कर 500 ग्राम, नमक 120 ग्राम, प्याज 150 ग्राम, लहसुन 20 ग्राम, लाल मिर्च 10 ग्राम, काली मिर्च 2 ग्राम, लौंग 3 ग्राम, बड़ी इलायची 2 ग्राम, सिरका 500 मिलीलीटर और सोडियम बेंजोएट 1 ग्राम की आवश्यकता होती है। सबसे पहले पके लाल टमाटरों को साफ पानी से धो लें। सबसे पहले हम लाल टमाटर का चयन करते हैं, जिसमें दागी, हरा और दागी और सड़ा, ये टमाटर को अलग करके उसको एक पतले कपड़े में पोटली बना करके उसको गर्म पानी से उपचारित करते हैं, जिससे उसका गूदा पक जाता है। और गूदे को मच्छरदानी के छोटे से टुकड़े को पतीले या भगोने के मुंह पर रख करके और गद्दी की सहायता से, हाथ की सहायता से दबा करके गूदा निकाल लिया जाता है। अब इस छने हुए रस को धीमी आंच पर पकाइए। प्याज, लहसुन उबलते हुए रस में डाल दें। मिर्च, जीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची सभी मसालों को पीसकर एक कपड़े में बांधकर उबलते हुए रस में डाल दें। रस को तब तक उबालें जब तक इसकी 1/3 मात्रा शेष न रह जाए। अब इस बचे हुए 1/3 भाग में शक्कर, सिरका और नमक डालकर अच्छी तरह से मिला लें। कपड़े में बंधे मसाले को निचोड़कर 10 मिनट तक मिश्रण को पकने दें। इस पके हुए मिश्रण में से थोड़ा सा रस निकालकर इसमें सोडियम बेंजोएट डालकर मिला लें। फिर इसे पूरे पदार्थ में मिला दें। अब इस पदार्थ को पहले से गर्म पानी से साफ की गई बोतलों में भर दें और पदार्थ से भरी बोतलों को गर्म पानी में रखकर 10 से 15 मिनट तक उबाल लें। लीजिए, आपका टमाटर केचप तैयार है। टमाटर में लौंग डालने से पहले फूल वाला हिस्सा हटा देना चाहिए, अन्यथा तैयार किया हुआ पदार्थ काला पड़ जाएगा। शक्कर, सिरका और नमक सबके बाद में डालना चाहिए। जब परिरक्षित पदार्थ बनाना हो तब उसी समय टमाटर का रस निकालना चाहिए। अधिक समय तक निकाला हुआ रस रखने से खराब हो जाता है। किसान भाइयों, इस तरह टमाटर के प्रसंस्करण से व्यावसायिक स्तर पर केचप, सॉस आदि पदार्थ बनाकर अधिक आय प्राप्त की जा सकती है। टमाटर जब सस्ता हो तो इसके परिरक्षित पदार्थ बनाकर मूल्य संवर्धन कर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया, ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है, अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा।
हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का आज का यह अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके पत्रों एवं सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। हमारा पिन कोड है 462013। इसी के साथ मैं यानी कि लिपि जैन आपसे आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।